फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, तो इस पार्ट में मैं नेटवर्क डिवाइसेस, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और ओएसआई मॉडल को डिस्कस करने जा रहा हूं। सो लेट्स बिगिन। तो नेटवर्क डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने में यूज आते हैं, उन्हें हम नेटवर्क डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। तो इनमें कई तरह के डिवाइसेस हैं, तो लेट्स बिगिन वन बाय वन। तो सबसे पहले हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि सेवरल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ये एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है, यानी इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और ये एक कंट्रोल नोड या सर्वर के तौर पे काम करता है। ये जो भी इनकमिंग पैकेट्स हैं, ये सारे हब पोर्ट्स जो भी हब में पोर्ट्स होते हैं और उनसे कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, ये सारे हब पोर्ट्स को इनकमिंग पैकेट्स फॉरवर्ड करता है। ये दो तरीके का होता है, एक्टिव हब और पैसिव हब। तो एक्टिव हब जो होता है वो रिपीटर के तौर पे काम करता है। रिपीटर का काम क्या होता है, वो किसी भी वीक सिग्नल वाले डेटा को एम्पलीफाई करता है, यानी उसे बूस्ट करता है और फिर आगे पास ऑन करता है। वहीं पे देखते हैं पैसिव के लिए, पैसिव जो है वो सिंपली जो है वो सिग्नल को कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच में पास करता है, यानी ये एम्पलीफाई नहीं करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट नहीं करता है। अब देखते हैं स्विच भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि सेगमेंट्स ऑफ नेटवर्क, यानी जो नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स को ये नेटवर्क में कनेक्ट करता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सबनेट्स ऑफ लैन सेगमेंट्स, जो कि स्मॉलर सबनेट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये सेगमेंटिंग जो करता है, ये सेगमेंटिंग जो है ट्रैफिक ओवरलोड, किसी भी नेटवर्क पे ट्रैफिक जो आता है उसके ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने में सेगमेंटिंग हेल्प करता है। ये ईच पैकेट को उसके स्पेसिफाइड रिसीवर या रेसिपिएंट तक फॉरवर्ड करता है। इसे हम मल्टीपोर्ट ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा नेटवर्क डिवाइस है गेटवे। ये भी एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस है जो कि भिन्न डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये एक नोड होता है कंप्यूटर पे जो कि एंट्रेंस पॉइंट का काम करता है दूसरे नेटवर्क के कंपैरिजन में, यानी ये टू डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में एज ए एंट्रेंस पॉइंट काम करता है। अब डिस्कस करते हैं रिपीटर भी एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस है जो कि सिग्नल्स को बूस्ट करता है, एम्पलीफाई करता है और उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि जैसे सिग्नल्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वो वीक हो जाते हैं, वो अपने स्ट्रॉन्गनेस से वीकनेस में आ जाते हैं, और उसी काम को ये बूस्ट करता है, सिग्नल्स को बूस्ट करता है नॉइज के साथ। अगर नॉइज है तो नॉइज को भी बूस्ट करता है और उसे फिर आगे फॉरवर्ड करता है। तो इसके टाइप्स हैं एम्पलीफायर और सिग्नल रिपीटर। एम्पलीफायर जो है वो सिग्नल और कॉन्करेंट नॉइज, जो नॉइज होता है दोनों को बूस्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और जो सिग्नल रिपीटर होता है वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है सिर्फ और सिर्फ, और जो नॉइज होता है उसे फिल्टर आउट कर देता है, यानी उसे हटा देता है, सिग्नल और नॉइज को अलग करता है सिग्नल रिपीटर। नेक्स्ट है नेटवर्क डिवाइस ब्रिज। ये जो है ये स्विच की तरह ही काम करता है। ये ये सिर्फ एक नेटवर्क बाउंड्री को ही सपोर्ट करता है। इसमें जो होता है, ये जो ट्रैफिक जो होता है डेटा का, उसे फिल्टर करता है। ये एज अ फायरवॉल काम करता है। जो काम फायरवॉल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करता है वो ब्रिज करता है नेटवर्क के लिए। आइए अब आगे डिस्कस करते हैं राउटर भी एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस है जिसका काम इनकमिंग पैकेट्स को का ग्रहण करना, उन्हें एनालाइज करना और उन्हें नेटवर्क इंटरफेस में कन्वर्ट करना। और साथ ही साथ ये पैकेट को एप्रोप्रिएट लोकेशन यानी कंसर्न्ड रिसीवर तक डायरेक्ट भी करता है और कई तरह के अन्य काम इसी तरह के करता है। इसे हॉप इन द सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है RJ45 कनेक्टर। RJ45 जो है वो स्टैंड करता है रजिस्टर्ड जैक 45 के लिए। ये एक 8 वायर कनेक्टर होता है, यानी इस वायर के अंदर 8 वायर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को लैन में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका यूज सीरियल कनेक्शंस में होता है, मतलब जहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहिए वैसे कम्युनिकेशन के लिए ये इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मॉडेम। तो मॉडेम जो है वो उसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि रिसीवर एंड ट्रांसमीटर एंड पे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और रिसीवर एंड पे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये जो है ये टेलीफोन और केबल लाइंस के थ्रू कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है। इसके दो टाइप्स हैं, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम जो है वो कंप्यूटर के अंदर फिक्स किया हुआ होता है और एक्सटर्नल मॉडेम जो है वो बाहर से कनेक्ट किया जाता है किसी भी कंप्यूटर में। अब देखते हैं इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड भी एक तरीके का नेटवर्क डिवाइस है। ये एक तरीके का नेटवर्क अडेप्टर है जो कि हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शंस को सपोर्ट करता है। इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड पैकेजेस हैं जिन्हें हम फॉर्म फैक्टर्स के भी नाम से जानते हैं, और इन्हें हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC के नाम से भी जानते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया वो है जो
किसी भी कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन जो होता है उसको असिस्ट करता है। ये इसी के हेल्प से डेटा ट्रांसमिशन होता है नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच में। ये दो तरीके के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गाइडेड मीडिया, जिसे हम वायर्ड मीडिया के नाम से भी जानते हैं। इनमें जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, ये किसी वायर या केबल के थ्रू किए जाते हैं। तो कुछ तरीके के वायर्ड मीडिया हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इनमें जो होता है, इनमें दो आइडेंटिकल 1 mm यानी 1 मिलीमीटर थिक कॉपर वायर होता है जो कि आपस में ट्विस्ट किया हुआ रहता है। ये केबल्स दो फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, यानी पहला है BGM वॉइस ग्रेड मीडिया, जिसका कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है DGM डेटा ग्रेड मीडियम, जिन केबल्स का यूज लैन एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, यानी जहां लैन स्टैब्लिश करना है वहां पे डेटा ग्रेड मीडियम केबल का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो बहुत ही लाइट वेट है, इजी टू इंस्टॉल है एंड मेंटेन है, इसीलिए इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और चूंकि जो वायर्स होते हैं इनमें वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं, तो इनसे क्रॉस टॉक का भी खतरा कम रहता है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है उसमें एक शील्ड होता है यानी इंसुलेटर होता है, जो कि इन ट्विस्टेड पेयर्स को एज अ शील्ड प्रोटेक्ट करता है टूटने से या फिर क्रॉस टॉक से। वो वहीं पे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में कोई शील्ड नहीं होती है, जिनके वजह से ये वर्नरेबल होते हैं टूटने से और भी कई तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि वायर्ड मीडिया है, वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में एक सॉलिड वायर कोर होता है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। ये जो सेंटर में है ये एक सॉलिड वायर कोर है, कॉपर वायर कोर, जिनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्ड्स होते हैं जो कि वायर्ड मेश की तरह भी होते हैं और प्लास्टिक इंसुलेटर्स भी होते हैं। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये कोड है, उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, उसके ऊपर मेटेलिक शील्ड है और उसके ऊपर प्लास्टिक जैकेट है। तो इन जो कोएक्सियल केबल्स जो हैं उनमें हाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए बहुत सुटेबल होते हैं। इनकी जो बैंडविड्थ है वो मैक्सिमम 400 Mbps की हो सकती है। इनके दो टाइप्स होते हैं, थिक नेट और थिन नेट। थिन नेट को हम 10/5 के नाम से भी जानते हैं और इनकी मैक्सिमम लंबाई 500 मीटर्स तक की हो सकती है। वहीं थिन नेट जो है उन्हें हम 10/2 के नाम से भी जानते हैं और इनमें जो मैक्सिमम केबल का लेंथ होता है वो 185 मीटर्स ही होता है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वायर ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के 3 लेयर्स होते हैं। पहला कोर ग्लास, जिसके थ्रू जो लाइट है वो ट्रैवल करता है, और उसके बाद है क्लैडिंग। क्लैडिंग जो है वो कोर को कवर करता है और जो भी लाइट वहां से कोर से रिफ्लेक्ट होती है उसे वो रिफ्लेक्ट बैक करता है कोर पे, इसलिए क्लैडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है प्रोटेक्टिव कोटिंग, जो कि केबल को हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स यानी अनकंडीशनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से बचाता है, जैसे कि अर्थक्वेक और भी कई। ये जो है सिक्योर ट्रांसमिशन की गारंटी देता है और इसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत ही हाई है। डिफरेंट टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं ऑप्टिकल फाइबर के। पहला है सिग्नल नोड और दूसरा है मल्टी नोड। तो आइए डिस्कस करते हैं सिग्नल नोड। सिग्नल नोड जो है इसकी लंबाई 2 किलोमीटर तक की हो सकती है और इसका बैंडविड्थ मैक्सिमम हो सकता है 100 Mbps का। वहीं मल्टी नोड जो है उसकी जो केबल लेंथ है, मैक्सिमम केबल लेंथ जो जा सकती है वो है 100 किलोमीटर्स और इसकी बैंडविड्थ जो मैक्सिमम हो सकती है वो है 2 Gbps यानी गीगाबाइट्स पर सेकेंड, जो कि काफ़ी हाई है। आइए अब डिस्कस करते हैं अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वायरलेस मीडिया यानी इन तरीके के ट्रांसमिशन मीडिया में किसी भी तरीके का केबल या वायर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट होता है वेव्स के थ्रू। और कुछ तरीके के वायरलेस मीडिया हैं ब्लूटूथ। तो जैसा कि आपको पता होगा, ब्लूटूथ जो है वो डेनमार्क किंग हार्लट ब्लूटूथ के नाम से डिराइव किया गया है। इनमें शॉर्ट डिस्टेंसेस तक डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है और ये फॉल करता है पैन की कैटेगरी में, जो कि है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आइए अब डिस्कस करते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वैसी फ्रीक्वेंसी है लाइट की जो कि हमारे आंखों को विजिबल नहीं होती है। इनका इस्तेमाल टीवी रिमोट्स में किया जाता है। जो रिमोट्स होते हैं हमारे टीवीज के, उनमें जो सेंसर लगा रहता है वो इंफ्रारेड सेंसर होता है और उसी के थ्रू हमारा टीवी कम्युनिकेट करता है आपस में। टीवी और टीवी रिमोट के बीच में कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड लाइट के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट है रेडियो वेव। रेडियो वेव में जो डेटा कम्युनिकेशन है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से होता है, इसीलिए इसे हम रेडियो वेव ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसके सेटअप में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर, जो आपस में एंटीनाज के थ्रू रेडियो सिग्नल्स के ट्रांसफर के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। चौथा है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल होता है। ये भी एक रेडियो सिग्नल की वेराइटी है, जो कि जिसमें कि हाई फ्रीक्वेंसी होता है रेडियो सिग्नल का, ताकि डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो स्पेस के थ्रू किया जा सके। इसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है वो मैक्सिमम 16 Gbps तक का हो सकता है और ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन
मेथड यूज करता है, यानी कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है ये आपस में लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए, तो ही इनमें कम्युनिकेशन पॉसिबल है माइक्रोवेव के थ्रू। ये यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए, दूर दराजी एरियो तक टेलीफोन कम्युनिकेशन पाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट वायरलेस मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया डिस्कस करते हैं, जो कि है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से होता है उसे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। इनमें डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है टिपिकली 1 to 10 Mbps तक का हो सकता है। और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये इक्वेटर के ऊपर 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर एबव होते हैं, इक्वेटर के प्लेस किए हुए, जहाँ की अर्थ की रोटेशनल स्पीड और इनकी स्पीड सैटेलाइट की स्पीड सेम होती है। और इनका यूज रिमोट लोकेशंस के लिए किया जाता है, जहाँ पे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया नहीं पहुंच सकता है, वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। ये फिगर के थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि कैसे ट्रांसमिट होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ट्रांसमिटिंग स्टेशन जो होता है वो सैटेलाइट को अपलिंक यानी डेटा ट्रांसमिट करता है, और सैटेलाइट जो है वो रिसीविंग एंड पता करके वो डाउनलिंक करता है डेटा को, यानी कि डेटा को रिसीवर पे सेंड करता है। आइए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। उससे पहले जानते हैं कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि किसी नेटवर्क के लिए बनाया गया होता है। तो इसका जो फॉर्मेट है, इसमें जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं नेटवर्क के थ्रू, और ये जो फॉर्मेट है ये प्रोटोकॉल्स ही डिफाइन करते हैं। कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि है HTTP, TCP/IP, TCP/IP, IPCP, FTP और कई अन्य। इन्हें हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले HTTP जो है उसका वो स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए, और ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिनका यूज वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू किया जाता है। और इनमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किया जाता है, यानी जब क्लाइंट किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उसे रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल है TCP/IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो है ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंटरनेट का, यानी इंटरनेट में जो भी कम्युनिकेशन होता है इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। इनका यूज ईमेल ट्रांसमिशन के लिए भी किया जाता है। TCP जो है उसका काम है चेक करना कि जो भी डेटा, यानी डेटा जो फ्रेम्स में डिवाइडेड है, यानी डेटा टाइम जो है वो रिसीवर जो डेस्टिनेशन करेक्टली तक पहुंचे, मतलब जो भी रिसीवर है उसी को वो डेटा मिले। और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो चेक करता है कि प्रॉपर सोर्स टू डेस्टिनेशन जो पैकेट्स मूव कर रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है जिसका यूज डायल अप कनेक्शंस के लिए किया जाता है, जैसे कि ISDN। इनमें जो PPP के जो फ्रेम्स होते हैं वो सर्वर तक सीरियल कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, यानी कि इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो सीरियल ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू होता है आपस में। इसके 3 लेयर्स हैं। पहला है LCP लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसका काम सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच लिंक एस्टेब्लिश करना है। दूसरा है NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। और तीसरा है IPCP जो स्टैंड करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए। तो ये एस्टैब्लिश्ड PPP लिंक यानी पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे जो भी IP पैकेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको परमिशन देता है ये। नेक्स्ट देखते हैं FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बेस्ड होता है क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे। इनके भी ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है होस्ट और सर्वर के बीच। और इनमें जो कनेक्शन में जो डेटा ट्रांसफर होता है, इसका जो पहला कनेक्शन जो यूज किया जाता है वो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ईच फाइल ट्रांसफर जब भी होगा तो उस कनेक्शन को ओपन और क्लोज करने का काम के लिए एक कनेक्शन होता है। और दूसरा कनेक्शन जो होता है वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल के लिए होता है, जिसका मतलब जो भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेशन है वो तब तक कनेक्टेड रहे जब तक कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान ना हो गया हो, तब तक के लिए सेकंड कनेक्शन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो कि है POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो ये जो भी ईमेल्स होते हैं ना उन्हें रिसीव करके होल्ड तब तक करता है जब तक कि जो भी डिजायर्ड रेसिपिएंट है, यानी कि जो इंडिविजुअल जिन तक ईमेल पहुंचना चाहिए, जब तक वो रिसीव ना कर ले तब तक ये अपने तक होल्ड करके रखता है। ये बिल्कुल ही एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। नेक्स्ट है VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमें इनेबल करता है इंटरनेट के माध्यम से हमें वॉइस मैसेजेस एक्सचेंज करने में, और इनमें पैकेट स्विच नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट मेथड्स जो है VIP सर्विसेज के वो है ATA जो कि है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टेड, IP फोन्स और कंप्यूटर टू कंप्यूटर। अब आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं SMTP जो कि है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका जो कि एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू ईमेल ट्रांसमिशन होता है। जैसा
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 काम करता है, उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी काम करता है ईमेल ट्रांसमिशन में हेल्प करने के लिए। ये पहली बार डिफाइन किया गया था एज RFC 821 1982 में, और लास्ट इसे अपडेट किया गया है एज RFC 5321 2008 में। और ये जो है ये कम्युनिकेशन रूल्स जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है उसे स्टैब्लिश करने में, उसे सेटअप करने में हेल्प करता है। एक ESMTP भी आया है जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका है जो इनेबल करता है हमें मल्टीमीडिया को ईमेल्स के थ्रू एक्सचेंज करने में, यानी कि हम ईमेल्स में मल्टीमीडिया अटैच करके इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से हम भेज सकते हैं। अब लास्ट है टेलनेट, जो कि एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है। इसका यूज किया जाता है कनेक्शंस बनाने में, रिमोट कंप्यूटर्स से कनेक्शंस बनाने में, और ये एरर फ्री कनेक्शंस प्रोवाइड करता है और काफी फास्टर होता है मॉडेम्स के बदले, यानी मॉडेम्स इनसे स्लो होते हैं। और ये सारे तरीके के OSS के लिए अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है, जैसे कि मैक OS, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज और भी अन्य। अब आइए डिस्कस करते हैं OSI मॉडल। तो OSI मॉडल और इसके डिफरेंट लेयर्स के जो फंक्शंस हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे, जो कि है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI जो है स्टैंड करता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए, जो कि एक रेफरेंस मॉडल है जिसके थ्रू दो एंड यूजर्स यानी 2 यूजर्स जो एक नेटवर्क में है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं इसी OSI मॉडल के हेल्प से। ये एक लेयर्ड फ्रेमवर्क का डिजाइन है जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड यूजर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। इसमें 7 लेयर्स होते हैं, तो वो है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो जो फिजिकल लेयर है वो सबसे बॉटम लेयर है यानी द फर्स्ट लेयर, और जो एप्लीकेशन लेयर है ये टॉप मोस्ट लेयर है जो कि सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। आइए अब इन लेयर्स के फंक्शंस को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल लेयर के फंक्शंस हैं जो कि कनेक्शंस मेक और ब्रेक करने में, यानी कनेक्शंस बनाने और उन्हें हटाने में यूज किया जाता है। यही लेयर रिस्पॉन्सिबल है। वो डेटा बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। ये डेटा रेट्स और वोल्टेजेस डिफाइन करने में भी हेल्प करता है। अब डेटा लिंक लेयर जो कि सेकेंड लेयर है, ये रिस्पॉन्सिबल है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए, एरर करेक्शन के लिए। असेंबल करता है ये आउटगोइंग मैसेजेस को फ्रेम्स में, यानी जो भी मैसेज हमको भेजना है, हम भेज रहे हैं, उन्हें ये फ्रेम्स में डिवाइड करता है। अब आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेयर जो कि है नेटवर्क लेयर। ये इनके हेल्प से सिग्नल्स की राउटिंग होती है। ये नेटवर्क कंट्रोलर के तरह काम करते हैं। इनमें जो भी आउटगोइंग मैसेजेस हैं वो पैकेट्स में डिवाइड किए हुए होते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि मल्टीप्लेक्सिंग और सेगमेंटिंग डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो भी डेटा जो हमें भेजना है वो स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया हुआ रहता है, यानी ब्रेकडाउन किया हुआ रहता है। ये पैकेट फिल्टरिंग का भी काम करता है। आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेयर जो कि है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर में जो होता है वो कन्वर्सेशन बिटवीन 2 सिस्टम्स को सिंक्रोनाइज करता है, यूजर आइडेंटिफाई करता है और सेशन मैनेज भी करता है। अब नेक्स्ट लेयर डिस्कस करते हैं जो कि है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो एज ए ट्रांसलेटिंग लेयर वर्क करता है, यानी ये जो भी डेटा है उसे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है, यानी इनकोड करता है या फिर डिकोड करता है सरल भाषा में। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर जो कि लॉगिन और पासवर्ड चेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें रीट्रांसफरिंग फाइल्स होता है, इंफॉर्मेशन का, डेटा का, सॉफ्टवेयर का और भी अन्य। सो दिस इज इट दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।